हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार में 75,000 सरकारी स्कूल है और बिहार सरकार की जो योजना है ये भी सुनिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है कि 7 लाख नियुक्ति की योजना है बिहार सरकार की, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5.5 लाख जो शिक्षक हैं अभी कार्यरत हैं, तो लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का पद जो है सीधे खाली है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी कह रहा है, इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं, तो टोटल को अगर मिला दिया जाए तो 1,90,000 शिक्षकों का पद जो है खाली है। अब ये तो कंफर्म हो गया, शिक्षा विभाग की तरफ से ये सूचना है कि 3.0 का प्रक्रिया पूरा होते ही 4.0 का वैकेंसी जो फरवरी लास्ट में बताया जा रहा है वो दे दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि TRA 5.5 की जो परीक्षा जो है यह परीक्षा भी होगी, यानी कि 4.0 के बाद 5.0 भी आएगा, ये यहाँ पे कॉन्फर्म किया गया है। अब देखिए जो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है TRA 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, तो 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिएगा कि TRA 3 में खाली पद रह गए थे 21,397 पद, अगर हम लोग मिला दें है ना तो 1 लाख से पार हो जाएगा। इतनी वैकेंसी आपके पास है। इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे कहा जाए कि सर्वाधिक भर्ती कहाँ पे, तो गणित में होगा, विज्ञान में होगा, कंप्यूटर में होगा और खेल जगत में होगा, है ना। खेल जगत में होगा, जैसे सर्वाधिक भर्ती गणित के विद्यार्थी हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में गणित रखे हैं, उनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा दिया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। कंप्यूटर आप देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं BCA बहुत सारा मतलब BTech वगैरह करके बैठे हुए हैं, है ना, और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं तो साइबर के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह नियुक्ति नहीं करवाया गया। तो इस बार जो है कंप्यूटर के लिए और खेल के लिए, है ना, इस बार के लिए देखिएगा तो कंप्यूटर के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे जितना भी हम लोग देख रहे हैं उसमें नियुक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। ठीक है, ये सूचना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संगीत के क्षेत्र में भी देखते हैं, यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो संगीत वालों को हम यही कहेंगे कि GS में अपना कमांड बनाइए। अगर GS में कमांड बना लेते हैं, 40 में 32 और 36 के बीच में अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर समझिए कि इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूजिक में अपना करियर बना लें तो कम से कम म्यूजिक पे कमांड तो करिए ही करिए, साथ ही साथ GS पे अगर आपका पकड़ बन जाता है तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए अब लोग हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने कहा था इसी माह में ये भी बताया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ऑफिशियली इसको आउट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के अंदर में इसको आउट कर दिया जाएगा। विज्ञापन A स्टेट का और B टेट का जो विज्ञापन है, क्योंकि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि साल में हम 2 बार A स्टेट का एग्ज़ाम लेंगे, और यहाँ भी कहा गया था कि दिसंबर में ही B टेट का, है ना, विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी चल रहा है, और जनवरी में बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक ये सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन है ना आयोग को इसकी सूचना पहले जारी कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस माह में आपका विज्ञापन जो है ये दिया जाएगा, और साल में 2 बार A स्टेट कराने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में कंप्लीट करना चाहते हैं, देखिए हो सकता है 5.0 में थोड़ा लेट हो, क्योंकि सरकार बनने के बाद उठापटक जरूर होगा, तो वहाँ पे इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन 4.0 में कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो 4.0 को ईजिली तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, यदि आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, या GS को भी, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए
और उसके बाद जो जीएस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पे हो जाएगा। जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको जीएस 40 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो जीएस 40 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ से 32-36 के बीच में नंबर लाया जा सकता है बहुत ईजिली तरीके से। पीआरटी वालों के लिए भी वैसे ही है। पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 90 पार करना बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजिली तरीके से, क्योंकि वहाँ 10 सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा भी पढ़ना है। पीआरटी वालों को सबसे ज़्यादा मेहनत करना होता है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की होगी भर्ती, और इन पदों में टीआरई 3 में जो खाली पद रह गए थे, कितना 21,397 पद जो खाली रह गए थे उसको भी शामिल किया जाएगा, तो लाख से तो ज़्यादा बढ़ ही जाएगा। ऐसे आयोग के अनुसार पिछली बार देखिएगा, है ना, तो 1,37,000 की बात किया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो 5.5 लाख जो शिक्षक है कार्यरत है, तो 1.5 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति है अभी बाकी है। टोटल अगर मिला दिया जाए तो 1,90,000 इतना बता रहा है। और ये भी कह रहा है कि टीआरई 5 में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 4.0 के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यदि आपको लगता है, जैसे सोच के देखिए, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, है ना, और सिर्फ सुने सुनाए पे, और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं वो राय लेने लगते हैं कि अच्छा बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर राय ले रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं ले रहे हैं तब भी ठीक है। कम से कम अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी में टीचर बने, तो बीपीएससी में टीचर बनने के लिए ज़्यादा सजेशन और ज़्यादा राय विचार और ज़्यादा यूट्यूब जो भी हो, ये सब चीज़ पे ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे में अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी में एक सीट कंप्लीट करें, सीट यहाँ पर देखिए 1 लाख से भी ज़्यादा सीटें हैं, और सीट होने के बावजूद भी यदि आपका लेवल प्राप्त नहीं हो पाएगा तो आपका नियुक्ति नहीं होगा, आपका कटअप नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसका एक बार अध्ययन करिए, और तीनों चरण का री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उन सारे प्रश्नों को अपने टेबल पे रखिए और एक बार स्टडी करिए, मूल्यांकन करिए। फिर उसके बाद आप खुद इस चीज़ को फील कर जाएंगे, आपको महसूस होगा कि अब हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। इतना आपको फील होगा कि अब हमें किस किताबों से अपनी स्टडी को शुरुआत करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। क्योंकि सारे लोग आपको बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, क्योंकि SCERT की किताबों में अगर देखें तो बहुत ताकत है, बहुत जान है। अगर उसको सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो पीआरटी के लिए और जीएस के लिए और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए मतलब समझिए कि बहुत अच्छा मटेरियल है। उससे बेहतर मटेरियल और कुछ नहीं हो सकता। एक SCERT और NCERT है, बाकी बहुत सारा चीज़ें छोटा छोटा करके कैसे सर्जरी किया जाता है उसी तरीके से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये कलेक्ट करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है आपके पास होना चाहिए, तब भी जा करके आप बीपीएससी टीचर में 3 महीनों के अंदर में तैयारी करके आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से, बहुत आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। हाँ, सीरियस हुई 5 से 6 घंटा 8 घंटा जितना भी टाइम आपको मिलता है, अगर उस टाइम में आप कर सके तो कर लीजिए, एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कहा जा रहा था, यहाँ पर देखिए कहता है कि यानी कि अभी जो फाइनल जो रिजल्ट हुआ है टीआरई 3 का, तो यहाँ पे 2526 में इसकी जो प्रक्रिया है ये पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि पिछले 2 साल में 1, 2, 3 चरण में 2,81,000 पदों पर, है ना, यहाँ पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में वैकेंसी कम दिया है, वैकेंसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। और चौथी बात ये है, अगर आप लोग देखेंगे तो बीपीएससी जो टीचर है 4.0, तो 4.0 में ये भी कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार अच्छा खासा वैकेंसी दिया जाए
और वैकेंसी देने के बाद जब सरकार बनेगी तो फिर इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन बात ये है, जो विद्यार्थी हैं जिनका अपना कैरियर टीचर की दुनिया में बनाना है, टीचर में अपना कैरियर बनाना है, उनके लिए सबसे अच्छा मौका क्या है? 4.0। और जैसे बहुत ऐसे नए विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये भी बात सही है। इस 4.0 में अभी जो स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा, उन विद्यार्थी जो कंप्लीट करेंगे उनको भी अवसर दिया जाएगा 4.0 में, ऐसा शिक्षा विभाग के अनुसार भी कहा गया है। तो ये चीज़ें मतलब सामने जो है वो सामने दिख रही है, इसीलिए आपको पूरी एनर्जी, पूरी ताकत जो है इसमें एक बार झोंक देना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका एक सीट जो है वो कॉन्फर्म हो जाए, सीट कॉन्फर्म हो जाए। देखिए, सीट को कॉन्फर्म करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप देखिएगा, जैसे में अगर आप, है ना, जैसे अगर आप जीएस में, है ना, जीएस जिसका 40 मार्क्स का है, अगर इसमें 32 और 36 के बीच में लाते हैं और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर 65 से 70 के बीच में आता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 65 से 70 के बीच में आता है, तो कट ऑफ कितना भी हो जाए, कट ऑफ, क्योंकि हमेशा 1, 2, 3 जो चरण का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, हमेशा कट ऑफ 8 से 10% बढ़ जाता है। तो आपको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सा संदर्भ होना चाहिए, कौन सा किताब होना चाहिए, और उसी तरीके से आपको जीएस में भी वही फंडा, वही थ्योरी और वही जो नियम है आपको बनाना होगा। इसका मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और यहाँ जीएस दोनों को जोड़ करके जो ऐड किया जाता है, इसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपको ये सोचना होगा कि हमारा बेहतर जीएस भी हो और हमारा बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हो। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी नंबर आप अच्छा खासा ला सकते हैं, और साथ ही साथ जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, सपोज दैट अगर मानते हैं किसी का मैथ है ना, किसी का मैथ है और साइंस है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ जीएस में मैथ और साइंस दोनों पढ़ना है। तो फिर आप मैथ और साइंस जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको 3 सब्जेक्ट की ही तैयारी करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ मैथ और साइंस जो है आप बना लेंगे। उसी तरीके से सोशल साइंस वालों के लिए भी ऐसा ही अवसर है। तो ये फायदा हो जाता है, यानी कि एक तीर से 2 निशाना लगाया जा सकता है सही रणनीति में, सही तरीके से। इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है तैयारी। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान करने वाला है, 2 नंबर 3 नंबर से छटने वाला काम मत करिए, है ना। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप देखिएगा तो इसमें मात्र 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे ही आप लेते हैं, यहाँ से आपका 2 सब्जेक्ट घट जाता है ना, और 3 सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता है। और यहाँ पे नंबर उठाया जा सकता है, बहुत आराम से नंबर उठाया जा सकता है। जैसे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना है ना, उसके बाद साइंस पढ़ना है, इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स का भी एरिया अब हो गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका लेंदी प्रोसेस है, ऐसा भी नहीं है। बस ये समझना होगा, और ये समझने के लिए आपको तीनों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, करंट का या साइंस का या हिस्ट्री का, वो उसको आपको समझना होगा। अगर इतना समझ गए तब तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कंप्लीट करना, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, उसी तरीके से अगर देखिएगा, अगर हम लोग पीआरटी की यहाँ पर बात करते हैं, है ना, पीआरटी, तो पीआरटी में इस बार भी अच्छा खासा, है ना, अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा। और पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस विद्यार्थी का 90 प्लस रहेगा, मतलब समझिए कि 90 प्लस लाया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि इतना कट ऑफ ये नहीं है, बहुत कम कट ऑफ है इसका, लेकिन 90 टारगेट आप खुद रख के तैयारी करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ से 90 मार्क्स उठाया जा सकता है बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट पीआरटी के लिए। 1 to 5 का टीचर आप बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जितना आगे बढ़ेंगे वहाँ आपको मेहनत भी कम है और तैयारी भी कम करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जैसे 6 to 8, 9 to 10, 11, 12,
क्योंकि उन लोगों की अपेक्षा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और वहाँ पे कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 2 7, है ना। और यहाँ पे कितना, 5 1 6, वैसे ही पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट में संतुलन बना करके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, संतुलन अगर नहीं बन पाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए संतुलन बनना ज़रूरी है। संतुलन बनेगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ये खबर जो है देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये सब खबरें दिया गया है। इसलिए निश्चिंत रहिए और तैयारी में एकदम जुट जाइए, है ना। तैयारी में एकदम ज़ोर शोर से लग जाइए। आप चाहते हैं हमसे बात करने के लिए तो आप ज़रूर इस पे कॉल कर सकते हैं, है ना। हमारी बात होगी आपसे किसी भी मैटर पे, क्लास को लेकर के, चाहे जो भी मैटर आपको लगता है तो आप बात कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर हो जाएगा मेरा, है ना, 84 060 51 999। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट लगता है तो डाउट के सिलसिले में बात हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्लास ले रहे हैं तो नहीं होगा, है ना। और अधिकतर हमसे बात 8 बजे रात, है ना, के बाद अक्सर बात हो जाएगा। जब भी फ्री रहेंगे तो बात हो जाएगा, नहीं तो बाकी टीम के लोग बात कर लेंगे आपसे, है ना। तो आप ज़रूर इसमें लग जाइए, एक सीट कॉन्फर्म करिए। और एक सीट के लिए इतना जानिए, इतना याद रखिएगा, एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस स्मार्ट तरीके से पढ़िए। हम बार बार आपको बोलते हैं 3 महीने में अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए तो अपना जो स्ट्रेटजी है वह स्मार्ट रणनीति में बनाते हैं। आप देखिए, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता। सटीक किताबें पढ़िए और सटीक किताबों को बार बार पढ़िए, है ना, बार बार रिवीजन करिए। देखिए आपका नंबर कैसे आएगा। आपको अपने नंबर से मतलब है, अपने कटअप से मतलब है। कटअप आपका आएगा, सिलेक्शन होगा। कटअप नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। 10 किताब रख लीजिए और पता चलेगा कि 10 किताबों पे आपका कमांड नहीं है तो फिर आपका मार्क्स नहीं आएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए एक किताबों पे पकड़ बनाइए और एक किताबों पे पकड़ बनाइएगा तो आपका मार्क्स भी आएगा, रिवीजन भी होगा और कटअप भी पार करिएगा और सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।